क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में जिस नेफिलिम का जिक्र आता है वे वास्तव में कौन थे? क्यों उनका नाम जल प्रलय से पहले के समय में लिया जाता है? क्यों उस समय की दुनिया इतनी बिगड़ गई कि परमेश्वर को पूरी पृथ्वी पर न्याय लाना पड़ा? क्या मनुष्यों की बढ़ती संख्या ही समस्या थी या उनके बढ़ते पाप? और परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्यों की बेटियों के बीच जो संबंध बाइबल में लिखा है वह इस पूरे वातावरण को कैसे प्रभावित करता है? इन सभी सवालों का जवाब केवल एक ही स्थान पर मिलता है, बाइबल में। और इसलिए हम सिर्फ वही मानेंगे जो बाइबल कहती है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। बाइबल कहती है जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, यह वचन दिखाता है कि संसार बस रहा था, लोग बढ़ रहे थे और धरती आबाद हो रही थी। लेकिन मनुष्यों की संख्या बढ़ने के साथ उनका पाप भी बढ़ने लगा। संख्या बढ़ने में समस्या नहीं थी, समस्या मनुष्य के दिल की दिशा में थी। लोग जितने बढ़ रहे थे उनके विचार उतने ही परमेश्वर से दूर होते जा रहे थे। इसी बढ़ती जनसंख्या के बीच एक बात और हुई। बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने उन्हें अपनी पसंद से पत्नियां बना ली। यह वचन सरल है लेकिन बहुत रहस्यमयी है। परमेश्वर के पुत्र शब्द का उपयोग बाइबल में अय्यूब 1:6 और अय्यूब 2:1 में स्वर्गदूतों के लिए हुआ है। इसलिए कई लोग इसे उसी दिशा में समझते हैं, लेकिन हम इस कहानी में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ेंगे। हम सिर्फ इतना ही स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों से विवाह किया। इस घटना ने उस समय की दुनिया की आध्यात्मिक अवस्था में एक बदलाव पैदा किया। इसी समय परमेश्वर ने मनुष्य की स्थिति को देखकर कहा, मनुष्य में मेरा आत्मा सदा तक बना न रहेगा, उसके दिन 120 वर्ष होंगे। यह उस समय की गंभीरता को दर्शाता है। मनुष्य अपनी पूरी ताकत और कल्पनाओं में जी रहा था, लेकिन परमेश्वर को दिखाई दे रहा था कि उसका हृदय बुराई की ओर जा रहा है। मनुष्य अपनी मर्यादा भूल रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी आयु को निश्चित कर दिया। यह सिर्फ आयु कम करने की बात नहीं थी, यह मनुष्य की हालातों को देखकर दी गई चेतावनी थी कि यदि मनुष्य परमेश्वर की राह छोड़कर अपनी इच्छाओं के पीछे जाएगा तो उसका अंत निश्चित है। और ठीक इसी पृष्ठभूमि पर नेफिलिम की कहानी शुरू होती है। अब बाइबल वह वचन प्रस्तुत करती है जिसमें पहली, स्पष्ट और सबसे महत्वपूर्ण बार नेफिलिम का नाम आता है। बाइबल कहती है उन दिनों पृथ्वी पर दानव थे, और बाद में भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वे प्राचीन काल के शूरवीर और प्रसिद्ध पुरुष थे। यह वचन बहुत छोटा है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें 3 बातें पूरी स्पष्टता से कही गई हैं। पहली, दानव उन दिनों पृथ्वी पर थे, यानी जल प्रलय से पहले के समय में। दूसरी, वे पराक्रमी थे, बड़ा कद, बड़ा बल या बड़ी शक्ति बाइबल इनका विवरण नहीं देती, लेकिन पराक्रमी शब्द एक विशेष पहचान को दर्शाता है। तीसरी, वे प्रसिद्ध थे, यानी उनकी ख्याति, शक्ति और प्रभाव लोगों द्वारा पहचाना जाता था। बाइबल उनकी ऊंचाई, जन्म का तरीका या किसी विशेष गुण का विवरण नहीं देती, इसलिए हम उतना ही मानेंगे जितना बाइबल लिखती है। लेकिन इसी समय पृथ्वी की स्थिति बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। बाइबल कहती है यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उसके मन के विचार निरंतर केवल बुराई की ओर ही लगे रहते हैं। यह स्थिति केवल यह नहीं कहती कि लोग बुरे काम कर रहे थे, इसका अर्थ है कि लोगों के विचार, योजनाएं, इच्छाएं और सोच भी बुराई से भरी थी। उनका मन लगातार गलत दिशा में जा रहा था, चाहे वह हिंसा हो, घमंड हो, अनैतिकता हो या परमेश्वर से दूर जाना। हर दिशा में मनुष्य गिरता जा रहा था। यह गिरावट तभी रुकती जब मनुष्य अपने मन को परमेश्वर की ओर लौटाता, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं कर रही थी। इसके बाद आता है बाइबल का वह वचन जो परमेश्वर के हृदय का दर्द व्यक्त करता है। बाइबल कहती है यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने पर पछताया और वह अपने हृदय में दुखी हुआ। यह एक अत्यंत भावनात्मक वचन है। यह दिखाता है कि मनुष्य का पाप इतना गहरा हो चुका था कि परमेश्वर, जिसने मनुष्य को प्रेम से बनाया था, अब उसके पाप को देखकर दुखी था। यह पछतावा मानव जैसा पछतावा नहीं है, यह परमेश्वर का दर्द है कि उसकी सृष्टि उसके रास्ते से भटक गई है। इसलिए परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, मैं मनुष्य को जिसे मैंने बनाया है पृथ्वी के ऊपर से नाश कर डालूंगा। यह निर्णय हल्का नहीं था, यह उस पीढ़ी के पूर्ण भ्रष्ट हो जाने के कारण लिया गया न्याय था। और इसी भ्रष्ट वातावरण में नेफिलिम का अस्तित्व आता है। नेफिलिम का उल्लेख उसी पापग्रस्त पीढ़ी का संकेत है जहां कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग की परवाह नहीं कर रहा था। लेकिन इस भारी अंधकार के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जिसका जीवन बाकी लोगों जैसा नहीं था, वह था नूह। बाइबल कहती है परंतु नूह यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। नूह बाकी पीढ़ियों की तरह भ्रष्ट नहीं था, उसकी चाल परमेश्वर के सामने सीधी थी। वह अपने समय के लोगों में सबसे खरा और धर्मी व्यक्ति था।
और परमेश्वर के अनुसार चलता था। जबकि आसपास सब और पाप, हिंसा, अनैतिकता और बुराई थी, नूह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता था। यही उसका अलग होना था। बाइबल में नूह का उल्लेख आते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया दो दिशाओं में खड़ी थी। एक दिशा थी पाप, बुराई, हिंसा और भ्रष्टता की, और दूसरी दिशा में अकेला खड़ा था नूह, जो परमेश्वर में चलता था। नेफिलिम जिस समय में थे, वह एक ऐसा समय था जिसमें लोग परमेश्वर को भूल चुके थे। समाज अनैतिक था, वातावरण हिंसक था और हर दिशा में पाप बढ़ रहा था। नेफिलिम भी उसी पीढ़ी का हिस्सा थे। उनका उल्लेख उसी पृष्ठभूमि में आता है जहां दुनिया पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। परमेश्वर अब इस दुनिया को नई शुरुआत देने वाला था। इसलिए नूह को चुनकर परमेश्वर आने वाले निर्णय की तैयारी करता है। अभी तक जो हमने जाना वो ये है कि नेफिलिम का नाम बाइबल में इसलिए आता है क्योंकि वे उसी समय में थे जब मनुष्य अपनी बुराई की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वे पराक्रमी और प्रसिद्ध थे, लेकिन यह प्रसिद्धि उस गिरते हुए संसार की पृष्ठभूमि में थी। अभी तक हमने समझा कि नेफिलिम कैसे उस समय की आध्यात्मिक अंधकार में खड़े थे, कैसे बाइबल उन्हें प्रस्तुत करती है और कैसे उस समय की दुनिया जल प्रलय जैसे महान न्याय की ओर बढ़ रही थी। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर नूह को क्या आदेश देता है, जहाज कैसे बनना शुरू होता है और कैसे जल प्रलय के आने से पहले की दुनिया अपनी आखिरी सांसें लेती है और वहीं नेफिलिम का युग समाप्त होने की ओर बढ़ता है। नूह के बारे में बाइबल बताती है कि वह उस पीढ़ी में धर्मी, सिद्ध और परमेश्वर के साथ चलने वाला मनुष्य था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि नूह जिस समय में जी रहा था, वह समय हर तरफ हिंसा, भ्रष्टता, अनैतिकता और पाप से भरा हुआ था। सभी लोग अपने विचारों और चाल चलन में बुराई की ओर झुके हुए थे। बाइबल कहती है, नूह अपने समय के लोगों में धर्मी और सिद्ध पुरुष था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपेत। इसके बाद बाइबल दिखाती है कि पृथ्वी की हालत अब कितनी खराब हो चुकी थी। बाइबल बताती है, पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और हिंसा से भर गई थी। यानी दुनिया सिर्फ गलत विचारों में ही नहीं, बल्कि उसके परिणामों में भी डूबी हुई थी। मारपीट, हत्या, अत्याचार, अपराध, घमंड, पाप, हर दिशा में यही था। यानी समस्या सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं रही थी। वातावरण, समाज, संस्कृति सब कुछ भ्रष्ट हो चुका था। और यह वही समय था जिसमें नेफिलिम का भी उल्लेख आता है। एक ऐसा समय जहां शक्तिशाली लोग थे, प्रसिद्ध लोग थे, लेकिन दुनिया की नैतिकता पूरी तरह टूट चुकी थी। परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है, तो मैं उन्हें पृथ्वी सहित नाश कर डालूंगा। जब परमेश्वर यह कहता है कि सब प्राणियों का अंत आ पहुंचा है, तो इसका मतलब यह था कि अब पृथ्वी अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है। पाप इतना बढ़ चुका था कि अब न्याय का समय आ गया था। इसी वचन के तुरंत बाद परमेश्वर नूह को आदेश देता है, एक ऐसा आदेश जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। परमेश्वर ने कहा, तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना। यह आदेश अचानक नहीं था, यह उस पूरे भ्रष्ट समय की प्रतिक्रिया थी। यह जहाज एक सामान्य नाव नहीं थी, यह पृथ्वी पर होने वाले महान विनाश के लिए एक आश्रय था। यह उस पीढ़ी के अंत और एक नई शुरुआत का चिन्ह था। नूह को यह भली भांति समझ में आ गया था कि परमेश्वर अब पूरी पृथ्वी को साफ करने वाला है। इसलिए जहाज सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं था, यह परमेश्वर के न्याय और उसकी दया दोनों का प्रतीक था। जहाज के निर्माण का आदेश केवल इतना नहीं था कि एक जहाज बनाओ। परमेश्वर ने नूह को उसके आकार, माप, डिजाइन और उपयोग के बारे में पूरी स्पष्टता दी। बाइबल कहती है कि यह जहाज गोपेर वृक्ष की लकड़ी का बनना था और उसमें कमरे बनाने थे। उसे भीतर और बाहर राल से लिप्त करना था ताकि वह मजबूत रहे और पानी उसमें प्रवेश न कर सके। परमेश्वर ने नूह को बताया कि जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ होगी। यह आकार एक विशाल संरचना थी, इतनी बड़ी कि वह आने वाले विनाश के बीच नूह, उसके परिवार और पृथ्वी के सभी जीवों के लिए सुरक्षित स्थान बन सके। परमेश्वर ने उसे यह भी बताया कि जहाज में एक खिड़की बनानी है, एक दरवाजा लगाना है और जहाज के भीतर 3 मंजिलें बनानी है। यह सब दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय कभी बिना योजना के नहीं होता। जहाज का हर हिस्सा स्पष्ट उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा था। फिर परमेश्वर ने कहा, देख, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूं, जिससे आकाश के नीचे के सब प्राणी जिनमें जीवन का श्वास है नाश हो जाएंगे। यह स्पष्ट कर देता है कि जो जल प्रलय आने वाली थी वह कोई सामान्य वर्षा नहीं थी, यह वैश्विक विनाश था। लेकिन इस विनाश के बीच परमेश्वर नूह के साथ अपनी वाचा को भी स्थापित करता है। वह कहता है, परंतु मैं अपनी वाचा तेरे साथ बांधूंगा और तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पत्नियां, तुम सब जहाज में प्रवेश करना। यह नूह के लिए एक आश्वासन था। वह जानता था कि दुनिया नाश होने वाली है,
लेकिन परमेश्वर उसके और उसके परिवार के साथ है। अब परमेश्वर ने उसे यह भी आदेश दिया कि वह हर प्रकार के जीवों में से दो दो को, नर और मादा, जहाज में ले जाए, ताकि जल प्रलय के बाद भी पृथ्वी पर जीवन बना रहे। इसी प्रकार भोजन की व्यवस्था भी करने को कहा गया। और इन सबके आखिर में बाइबल एक महत्वपूर्ण वचन कहती है, नूह ने सब वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। यह वचन इस पूरे इतिहास का केंद्र है। नूह बहस नहीं करता, तर्क नहीं देता, शिकायत नहीं करता, वह बस पालन करता है। नूह की आज्ञाकारिता ने उसके परिवार को बचाया, आने वाले इतिहास को बचाया और एक नई मानव जाति के लिए रास्ता बनाया। यह वही समय था जिसमें नेफिलिम भी मौजूद थे और उनका समय इसी घटनाक्रम के साथ समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। अब जब जहाज तैयार हो गया और नूह ने ठीक वैसे ही काम किया जैसा परमेश्वर ने कहा था, तब समय आया कि परमेश्वर उसे अंतिम निर्देश दे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने नूह से कहा, तू और तेरा सारा परिवार जहाज में प्रवेश कर, क्योंकि इस पीढ़ी में मैंने तुझे अपने आगे धर्मी पाया है। यह वचन फिर से नूह की विशिष्टता को दिखाता है। यह वह समय था जब पृथ्वी की हर दिशा में बुराई थी, लेकिन नूह का जीवन परमेश्वर के सामने सीधा था। परमेश्वर ने नूह को यह भी बताया कि वह शुद्ध पशुओं में से 7-7 और अशुद्धों में से 2-2 को लाए। इसका उद्देश्य यह था कि जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर जीवन फिर से व्यवस्थित हो सके। परमेश्वर ने नूह से कहा कि 7 दिन बाद पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात वर्षा होगी और वह पृथ्वी पर सब कुछ मिटा देगा। इसका अर्थ यह था कि अब जल प्रलय बहुत निकट थी। नूह अपने परिवार और पशुओं के साथ जहाज में जाने की तैयारी करने लगा। कल्पना कीजिए, सारी पृथ्वी पर वातावरण कैसा रहा होगा। लोग शायद नूह की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे सोचते होंगे कि नूह क्यों इतना बड़ा जहाज बना रहा है, लेकिन नूह को पता था कि परमेश्वर के शब्द सत्य हैं, इसलिए वह रुका नहीं, वह थका नहीं, वह बहाने नहीं बनाता, वह उसी मार्ग पर चलता रहा जो परमेश्वर ने बताया था। धीरे धीरे धरती पर वह समय आ गया जहां परमेश्वर का धैर्य समाप्त हो चुका था। मनुष्य की बुराई अपनी सीमा पार कर चुकी थी। यह वही दुनिया थी जिसमें नेफिलिम का भी प्रभाव था, लेकिन अब पूरी पृथ्वी पर न्याय आने वाला था। बाइबल कहती है, और नूह ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने उसे आज्ञा दी थी। नूह की आज्ञाकारिता और विश्वास इस महान जल प्रलय से पहले की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। 7 दिनों की अवधि शुरू हो गई। नूह जहाज में गया, उसका परिवार गया, पशु पक्षी अंदर गए और तब पृथ्वी अपनी अंतिम घड़ियों में पहुंच गई। ऐसी घड़ियां जहां दुनिया का हर पाप, हर हिंसा, हर दुष्टता परमेश्वर के सामने खड़ी थी और अब न्याय का समय आने वाला। यही वह जगह है जहां जल प्रलय दरवाजे पर खड़ी है। जहाज तैयार है, नूह तैयार है और दुनिया अपने अंत की दहलीज पर है। 7 दिन पूरे हुए और वही समय आया जिसके बारे में परमेश्वर ने नूह को पहले ही चेतावनी दी थी। बाइबल कहती है, 7 दिन बीतने पर जल प्रलय अर्थात बाढ़ का जल पृथ्वी पर आया। यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी। यह वह न्याय था जो पूरी पृथ्वी की बुराई, हिंसा और पाप के कारण आया था। जिस दिन यह बारिश शुरू हुई, उसी दिन गहरी जल स्रोतों का फूटना और आकाश के झरनों का खुलना शुरू हो गया। बाइबल कहती है, उस दिन महान गहरे सोते फूट पड़े और आकाश के झरने खुल गए। इसका अर्थ यह था कि पानी ऊपर से ही नहीं बल्कि नीचे से भी निकल रहा था, जैसे पृथ्वी खुद परमेश्वर के न्याय को स्वीकार कर रही हो। बारिश लगातार 40 दिन और 40 रात होती रही। उसी समय नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम और येपेत और उनकी पत्नियां जहाज में थे। उनके साथ हर जीव का जोड़ा जहाज के भीतर सुरक्षित था, लेकिन जहाज के बाहर पूरी पृथ्वी पर विनाश फैल रहा था। पानी इतना बढ़ गया कि बाइबल कहती है, जल बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो गया कि सब ऊंचे पहाड़ भी जो सारे आकाश के नीचे थे ढंक गए। यह दिखाता है कि यह जल प्रलय स्थानीय नहीं थी, यह वैश्विक थी। पानी इतना बढ़ गया कि 15 हाथ तक पहाड़ ढंक गए थे। और इसी वचन में पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित प्राणी के अंत की घोषणा आती है। बाइबल बताती है, भूमि पर चलने वाले सब प्राणी नाश हो गए। जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, वे सब मर गए। यह वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि इस जल प्रलय में पृथ्वी पर मौजूद हर जीव, मानव, पशु, पक्षी, सब कुछ नाश हो गया। और हाँ, नेफिलिम भी इसी जल प्रलय में नष्ट हो गए, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर जीव, हर प्राणी जिसका जीवन था, वह जल प्रलय में मारा गया। नेफिलिम किसी भी रूप में इससे बच नहीं सकते थे, क्योंकि वे भी मनुष्यों का ही हिस्सा थे और उसी भ्रष्ट पीढ़ी का भाग थे। बाइबल कहती है, केवल नूह और जो उसके साथ जहाज में थे वही बचे रहे। यह वचन नेफिलिम के अंत को स्पष्ट करता है। उनका युग जल प्रलय के साथ समाप्त हो गया। पृथ्वी पर नूह और उसका परिवार ही जीवित बचा, जिससे बाद में नई मानव पीढ़ी फिर से बनी। उस समय जल पृथ्वी पर 150 दिन तक शक्तिशाली बना रहा। यह पृथ्वी को पूरी तरह साफ करने की प्रक्रिया थी।
अब जब पृथ्वी पूरी तरह जल प्रलय में डूब चुकी थी और हर दिशा में केवल जल ही जल था, तब बाइबल में एक बेहद महत्वपूर्ण वचन आता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। यह वचन बताता है कि परमेश्वर का न्याय कभी दया के बिना नहीं होता। जब न्याय पूरा हो चुका, तब परमेश्वर ने दया दिखानी शुरू की। उसने पृथ्वी पर एक हवा चलाई और जल घटने लगा। समुद्र के गहरे सोते और आकाश के झरने बंद हो गए। धीरे धीरे पानी कम होता गया और 150 दिनों के बाद पृथ्वी पर जल घटने लगा। बाइबल कहती है कि जहाज अरारात के पहाड़ों पर ठहर गया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। जहाज उन पहाड़ों पर रुक गया जहां जमीन पहले से बहुत ऊंची थी। यह दिखाता है कि पानी कितना बढ़ा होगा। नूह ने इंतजार करना शुरू किया। उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही बाहर निकलना है। बाइबल बताती है कि नूह ने पहले एक कौवा छोड़ा, फिर एक कबूतरी। कबूतरी पहले खाली लौट आई। फिर नूह 7 दिन और इंतजार करता है। यह नूह के धैर्य और विश्वास को दिखाता है। 7वें दिन कबूतरी अपने मुंह में जैतून की हरी पत्ती लेकर लौटती है। यह वह क्षण था जो दिखाता था कि जल प्रलय का विनाश धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जीवन का पौधों वाला रूप फिर से दिखाई देने लगा था। लेकिन फिर भी नूह जल्दबाजी नहीं करता। वह 7 दिन और ठहरता है और तीसरी बार कबूतरी को छोड़ता है। इस बार वह वापस नहीं आती। इसका अर्थ था कि अब धरती पर रहने की जगह बनने लगी हैं। बाइबल कहती है कि नूह ने जब जहाज की छत को खोला तो उसने देखा कि पृथ्वी की सतह सूख चुकी थी। लेकिन तब भी नूह जहाज से बाहर नहीं निकलता जब तक परमेश्वर खुद उससे यह न कहे। इसका मतलब यह है कि नूह अपने जीवन के हर कदम में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। वह अपनी समझ या भावनाओं पर नहीं चला। वह अपने जीवन का नियंत्रण सिर्फ परमेश्वर को ही देता था। जल का उतरना पृथ्वी के लिए नई आशा का समय था और यह उस नई शुरुआत का संकेत था जिसमें नेफिलिम, पाप, हिंसा और भ्रष्टता का पुराना युग समाप्त हो चुका था। जब पृथ्वी पूरी तरह सूख गई, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पूरे परिवार सहित जहाज से बाहर निकल। यह वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा नूह, उसका परिवार और जहाज में रहने वाले सभी जीव कर रहे थे। वे बाहर आए और पृथ्वी पर एक नई शुरुआत की। नूह ने सबसे पहले परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और होम बलि चढ़ाया। यह दिखाता है कि नूह की प्राथमिकता उसके नए जीवन की शुरुआत में भी परमेश्वर ही था। परमेश्वर उस बलिदान से प्रसन्न हुआ और उसने कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। इसके बाद परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा, फलवंत और बहुवंत हो और पृथ्वी को भर दो। यह वही वचन था जो उसने आदम और हव्वा को भी दिया था। यह मानव जाति की नई शुरुआत थी। फिर परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसे आज तक सारी पृथ्वी देखती है। उसने कहा कि फिर कभी पृथ्वी पर ऐसा जल प्रलय नहीं आएगा जो हर जीव को नाश कर दे। और परमेश्वर ने उस वाचा का चिन्ह भी दिया, इंद्रधनुष। बाइबल कहती है, मैंने अपना धनुष बादल में रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के सब प्राणियों के बीच वाचा का चिन्ह होगा। यह वह प्रतीक था जो हर बार दिखाता कि परमेश्वर दया करने वाला है और अपने वचनों को निभाने वाला है। और यहीं पर नेफिलिम की कहानी का अंतिम निष्कर्ष आता है। नेफिलिम जल प्रलय के साथ नष्ट हो गए। उनका युग पूरी तरह समाप्त हो गया। जल प्रलय के बाद की मानव जाति नूह से शुरू होती है और बाइबल दिखाती है कि पृथ्वी पर इस नई पीढ़ी से नया इतिहास शुरू हुआ। नेफिलिम का नाम केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस भ्रष्ट पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था जिसे परमेश्वर ने जल प्रलय के साथ मिटा दिया। अब धरती पर एक नई शुरुआत थी, बिना उस पुरानी हिंसा, पाप और भ्रष्टता के। परमेश्वर ने नूह के द्वारा नई मानव जाति को फिर से स्थापित किया और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा विनाश नहीं करेगा। यह कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर का न्याय वास्तविक है, उसका दुख वास्तविक है, उसकी दया वास्तविक है और उसकी प्रतिज्ञाएं हमेशा स्थिर रहती हैं। नेफिलिम की कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली, प्रसिद्ध या प्रभावशाली क्यों न बन जाए, यदि उसका जीवन परमेश्वर की राह से दूर हो जाए और उसका हृदय बुराई से भर जाए, तो उसका अंत निश्चित रूप से विनाश की ओर ही बढ़ता है। क्योंकि परमेश्वर पाप को कभी अनदेखा नहीं करता। वह धैर्य रखता है, समय देता है, लेकिन जब बुराई अपनी सीमा पार कर देती है तो न्याय आता ही है। इस कहानी से यह भी समझ में आता है कि दुनिया का बहुमत हमेशा सही नहीं होता। नेफिलिम का समय बहुमत की शक्ति और प्रसिद्धि का समय था, पर वह परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं था। वहीं नूह अकेला था जो सच्चाई में चल रहा था और परमेश्वर ने उसी एक इंसान के कारण नई शुरुआत की। इससे हमें पता चलता है कि असली महानता शक्ति या नाम में नहीं, बल्कि चरित्र, नम्रता और परमेश्वर की आज्ञा मानने में है। और हमें यह भी सीख मिलती है कि जब इंसान का मन लगातार बुराई की ओर झुका रहता है तो परिणाम केवल नाश होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है तो वह अंधकार, भीड़ और विपत्ति के बीच भी सुरक्षित रहता है।
इसलिए नेफिलिम की कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शक्ति नहीं, प्रसिद्धि नहीं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता ही मनुष्य को बचाती है और वही उसे एक नई शुरुआत का कारण बनाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और आत्मिक संदेश पा सकें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी भरपूर आशीषों से भर दे। जय मसीह की।